कराओ तो स्टार्ट हो जाएगी। बोलो। साइड हाँ ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जटायु स्वयं। आपको मालूम ही है जटायु रामायण का पात्र है या महाभारत का? बताओ। रामायण हाँ वेरी गुड, रामायण का पाठ। ठीक है। तो आप जटायु ने जो शौर्य पराक्रम दिखाया था उससे आप भली भांति परिचित हैं। आप तो 10th में आ गए हैं, आपको सब अच्छे से मालूम है। अच्छा बताना, जटायु के बड़े भाई का नाम क्या था जो दशरथ के मित्र भी थे? क्या नाम था, कुछ याद है? गरुड़। नहीं, गरुड़ नहीं, संपाति था। ठीक है। ऐसे क्या है, जब आगे आप आओगे तो रामायण महाभारत की क्विज आप करते हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जटायु के बड़े संपाति था और वो दशरथ का मित्र भी था। ठीक है। ये क्या नाम है, हरीश का केंद्र से आइकॉन क्यों आ रहा है? चलो अब हम जटायु शौर्यम पाठ पढ़ेंगे, है ना। उसमें श्लोक वाचन करेंगे। पहले मैं आपके लिए टाटा क्लासेस ओपन करती हूँ। अभी स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस मैम। ओके। जटायु इसमें आवाज थोड़ी कम है अभी। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित पुस्तक रामायण के अरण्य कांड से उद्धृत है। यह राम, सीता और लक्ष्मण की वनवास मैम वॉइस इज नॉट कमिंग। Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. ठीक है। तो जटायु ने बताया था कैसे। मैम स्क्रीन रुक गई। मैम आपकी आवाज भी क्लियर नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। चलो तो किंजल आप पढ़ो इसको। ठीक है, पढ़ो। दिख रही है ना स्क्रीन को? यस मैम। हाँ तो पढ़ो, श्लोक वाचनम करो। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददशाश्रायतलोचना। हाँ ठीक। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सो दुखिता
वनस्पतिगतं वृद्धं ददर्शायत लोचना। इसमें अन्न में भी बताया गया है। आपको मालूम है कि अन्न में पूछा जाता है, ठीक है। कॉपी रखे हो पास में? कौन है मैम आपके लिए क्लियर नहीं है। अच्छा, मैम आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही अब तो। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम से ऐसे हो रहा है। दिखाई दे रहा है, इंजन, ओके। मेरी मैम स्क्रीन विजिबल तो है पर रुक गई है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम फिर से नहीं आ रही। मैम क्लियर नहीं आ रही। मैं मैम क्लियर नहीं है। अभी नहीं रही। नो मैम। करो, तुमको दिखाई दे रही है स्क्रीन? तो दिखाई नहीं दे रही होगी। दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन? नो मैम। नो। अच्छा नो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज
पहला Ma'am, your voice is not clear. अभी आ रही है? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इधर ही बोल के, ठीक है, यहाँ पे नहीं मैम अभी भी Ma'am, क्लियर clear नहीं नहीं है। हाँ, अभी आ रही है बेटा? यस मैम। हाँ, तो इसमें बताया गया है कि सा तदा करुणावाचो बिलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम दर्दर्शा यत लोचना। यानी कि जो सीता है, सा सीता के लिए आया है, तो करुणावाचो, तदा माने तब करुण वाणी में रो। अभी आप ऐसे ही सुन लो, अगली क्लास में मैं आपको लिखा दूंगी, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो हाँ, तब करुण वाणी में, है ना, करुण वाचो, वाचो मतलब वाचः, वाणी में, करुण माने जानते हो, दुखी वाणी में, बिलपंती माने रोती हुई है, सुदुखिता मीन्स बहुत दुखी, और आयत लोचना, और आयत लोचना बोलते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली, है ना। सा मतलब सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए, वनस्पति गतम मीन्स वृक्ष पर बैठे हुए किसको देखा था? गिद्ध माने गिद्ध जटायु को, ददर्शा माने देखा, ठीक है। ददर्श माने देखा, संधि विच्छेद है, दीर्घ संधि है, ददर्श प्लस आयत लोचना, ठीक है। ददर्श प्लस आयत लोचना बोलते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली, ठीक है। फिर से सुन लो, तब करुण वाणी में, ठीक है, रोती हुई बहुत दुखी बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। समझ में आ गया सभी को? सबको समझ में आया? यस मैम। हाँ, तब करुण वाणी में रोती हुई बहुत दुखी बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने के लिए हम सा लगाएंगे, उन सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध जटायु को ददर्श माने देखा। आपको बताया ही था कि ये उस समय की घटना है जब पंचवटी से रावण सीता का हरण करके ले गया था। तो आकाश मार्ग से जब वो जा रहा था, तब जटायु ने रावण से सीता को बचाने के लिए जो पराक्रम दिखाया, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। आया समझ में? यस मैम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अच्छा बताओ, बिलपंती में कौन सा प्रत्यय हो सकता है? क्षत्रि या सानज? बताओ। छतरी। है ना, स्त्रीलिंग है। वेरी गुड। हाँ, बिलपंती, बी उपसर्ग है, लप धातु है, और क्षत्रि प्रत्यय स्त्रीलिंग एक वचन है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, नदी की तरह रूप चलते हैं, आपको बताया हुआ है। और सुदुखिता में कौन सा प्रत्यय है? तल नहीं, टा प्रत्यय, ठीक है। सुदुखित प्लस टा शब्द बन जाएगा सुदुखिता, तो ये भी स्त्री प्रत्यय है ना। और इसके बाद में लोचना में भी टा प्रत्यय, लोचन प्लस टा, लोचना।
तो ये प्रत्यय निकल के आ गए। अच्छा, वाचः करुण वाचः, वाचः यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति है ना, नहीं सॉरी, वाचः यहाँ पे पंचमी षष्ठी व्यक्ति है। वाणी, वैसे इसका मीनिंग आया वाणी में, वाक इसका मूल धातु है वाक, क्या बोलते हैं इसको, गकारांत रूप है ये, ठीक है। और एक अव्यय शब्द कौन सा आया है, अव्यय शब्द कौन सा आया है, तदा। तदा। तदा, हाँ तदा, वेरी गुड। अच्छा बताना, इसमें कर्ता और क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? सा करता है सा और विलपंती। ददर्स, ददर्स मीन्स अपश्यत, ठीक है। ददर्स का मीनिंग क्या है, अपश्यत, ठीक है। हाँ देखा, ठीक, सब समझ गए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। हरीश, दूसरा श्लोक पढ़ो। जटायो पश्य मामार्य मामार्य ह्रियमाणा मनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पापकर्मणा। वेरी गुड, ठीक। तो अब इसमें यहाँ पे संबोधन है, जटायु जो है संबोधन है। हे जटायु, जटायु पश्य माम आर्य, मम आर्य मीन्स माम, माम आर्य, ठीक है। मां, हे आर्य जटायु, आर्य आया है ना इसमें, तो आर्य उनको जो हमारे पूजनीय आदरणीय लोग होते हैं उनको हम आर्य ही बोलते हैं। तो जटायु यहाँ पे क्या है, आर्य है। वैसे भी वो बहुत सज्जन है, पक्षी, सज्जन पक्षी है, तो उसके लिए सम्मान सूचक शब्द बोला गया है, हे आर्य जटायु। इस पाप कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले के लिए शब्द है कौन सा है, पाप कर्मणा, ठीक है। इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज, राक्षस राज के लिए क्या शब्द आया है, राक्षस राज के द्वारा क्या शब्द आया है, राक्षसेंद्रेण। हाँ राक्षसेंद्रेण, ठीक है। पाप कर्म करने वाले, ये विशेषण हो गया किसका, राक्षसेन, हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। राक्षसे, राक्षस प्लस इंद्रेण, कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि, वेरी गुड। तो जैसे ऐसे पढ़ते हो वैसे ही पेपर में भी ऐसे अच्छा किया करो, ठीक है। तो हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा, राक्षस राज कौन है, रावण, रावण के द्वारा अनाथ की तरह, अब अनाथ वत ऊपर वाली लाइन में आया हुआ है, अनाथ वत, अनाथ की तरह, ह्रियमाणा, ह्रियमाणाम, ह्रियमाणा मीन्स हरण की जाती हुई, है ना। माम माने मुझ, दुखी को, दुखी को ये ऐसे ही लगाया है, इसमें कोई शब्द नहीं है, नहीं है, करुणम, करुणम है ना। हरण की जाती हुई मुझ दुखी को पश्य, पश्य माने देखो, जैसे सुन लो, हे जटायु, हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म, अनेन माने इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी सीता को देखो। समझ में आया, यस मैम। है ना, हाँ। तो इसमें पाप कर्मणा, ये जो है पाप कर्मणा किसके लिए आया है, विशेषण है, राक्षसेंद्रेण। हाँ रावण के लिए है, राक्षसेंद्रेण, ठीक है, वेरी गुड। और अनाथवत सीता के लिए आया है, ठीक है, सीता के लिए विशेषण है। अब आगे इसमें कोई प्रत्यय है, ह्रियमाणा, ह्रियमाणा कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रिय सानच, क्षत्रि, नहीं नहीं नहीं, क्षत्रिय, सानच, क्योंकि माणा आ रहा है ना, माणा, मान माणा, इस तरह का शब्द आएगा ना, आन मान सान,
हरण की जाती हुई मुझ दुखी सीता को देखो। अब आगे सृष्टि पढ़ो बेटा, पढ़ो, थर्ड पढ़ो। तम, मैम मेरे पास बुक नहीं है। कोई बात नहीं है। तो यशिका, यशिका आप पढ़ो, यशिका, यशिका नहीं सुन रही क्या? रामा पढ़ो, आप पढ़ो, रामा Yes. पढ़ो बेटा। तृतीय श्लोकम पठतु। तम शब्दम, Yes, मैं पढ़ रही हूँ। आवाज नहीं आ रही? हाँ पढ़ो बेटा। हाँ, शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ अवसुप्त, शुश्रुवे हाँ निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। वेरी गुड। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श सः। इसमें बताया गया है कि इसके बाद सोए हुए, सोए हुए के लिए क्या शब्द आया हुआ है? सुप्तस्तु, है ना। सोए हुए जटायु ने, जटायुरथ, जटायु ने उस शब्द को, तम शब्दम, उस शब्द को सुना। सुना के लिए क्या शब्द है? शुश्रुवे। हाँ, सुश्रवे, सुना। तथा रावण को देखकर के लिए क्या शब्द आया है? ये तो शायद आपके उसमें भी आया था एग्जाम में, निरीक्ष्य। निरीक्ष्य। है ना। तथा रावण को देखकर उसने, उस सह, क्या है? सह, उसने शीघ्र ही वैदेही को, वैदेही मतलब सीता, सीता जी का दूसरा नाम क्या है? वैदेही, ठीक है। उनके पिता को विदेहराज बोलते थे, विदेहराज, तो उनका नाम पड़ गया वैदेही। मिथिला नरेश, तो उनका नाम पड़ गया मैथिली। समझ में आ गया? और मैथिली जो है वो बिहार की भाषा भी है। बिहार की भाषा कौन सी है? मैथिली। बिहारी मत बोलना, बिहारी भाषा कोई नहीं होती है। हरीश को मालूम है? हरीश, यस मैम। हाँ, बिहारी कोई भाषा नहीं होती है, मैथिली भाषा होती है। तो रावण को देखकर उसने, किसने? जटायु ने शीघ्र ही वैदेही को देखा, सीता को देखा। फिर से सुन लो। इसके बाद हमें वैसे ही लगाना है, यहाँ पे कोई शब्द नहीं है इसके लिए। इसके बाद, क्योंकि जो पहले देखा, पहले ही बोला था, फिर उसके बाद फिर से बोला। इसके बाद सोए हुए जटायु ने, जटायु क्या है? सोया हुआ था पहले। तो सोए हुए जटायु ने जब उस शब्द को सुना, किस शब्द को? बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, सीता जी ने कहा था ना। तो उस शब्द को सुना तो रावण को देखकर उसने जल्दी से वैदेही को भी देखा, ठीक है। रावण को देखा, फिर वैदेही को देखा। कौन पुकार रहा है? करुण पुकार कौन कर रहा है ना। अपने आप समझ में आ गया कि ये कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। है ना। हाँ, लिखाएंगे बाद में, अभी ऐसे ही सुन लो। यहाँ पे शीघ्रम के लिए क्या शब्द आया है? समानार्थी क्षिप्रम। क्षिप्रम, है ना। और सीताम के लिए क्या शब्द आया है? तम। वैदेही। अच्छा, वैदेहीम, है ना। और अशनोत के लिए क्या शब्द आया है? अशनोत, शुश्रुवे। हाँ, शुश्रुवे। और वनस्पति गतम, नहीं, गृधम के लिए क्या शब्द आया है? गृधम, जटायुरथ। गृधम मीन्स जटायुरथ। जटायु, ठीक है। जटायु रथ भी हो सकते हैं, ओके, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो हरीश आगे पढ़ो बेटा।
चतुर्थ श्लोक वाचनम करो। ततः पर्वत भस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् श्रीमान व्याजहार शुभां गिरम्। गिरम। हाँ, ततः यहाँ पे आया, ततः उसके बाद, है ना। ततः माने उसके बाद, ये अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द अस्ति ततः। और ततः का विलोम क्या होता है? विलोम शब्द किम भवति? इतस्ततः। इतः, इतः, ठीक है। इतः ततः, इतः माने इसके बाद, ततः माने उसके बाद। उसके बाद क्या हुआ? पर्वत श्रृंगावह तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम। ये सब किसके विशेषण हो सकते हैं बताना? रावण के। नहीं, खगोत्तम, तीक्ष्ण जटायु। तुंड जटायु जटायु के है ना, जटायु के हैं ये। पर्वत श्रृंगावह मतलब पर्वत की चोटी, पर्वत की चोटी के समान शोभा वाले, ठीक है। श्रृंगाव माने शिखर, शिखर चोटी भी कहते हैं। पर्वत की चोटी के समान शोभायमान। तीक्ष्ण टुंड माने तीखी चोंच वाले, टुंड माने चोंच, ठीक है। तीक्ष्ण माने तीखी, तेज, तेज चोंच वाले। खगोत्तम माने पक्षियों में उत्तम, पक्षियों में श्रेष्ठ, पक्षी राज, है ना। और वनस्पतिगतः पहले भी बताया था आपको, पेड़ पर, वृक्ष पर स्थित। श्रीमान, श्रीमान मीन्स जटायु, जटायु ने शुभाम गिरम ब्याजहार अपनी सुंदर वाणी में कहा। ब्याजहार मीन्स अकथ्यत। ब्याजहार का मीनिंग क्या है? अकथ्यत। अकथ्यत, उवाच, है ना, आह, ये सब समानार्थी हैं इसके, है ना। तो इसके बाद पर्वत की चोटी के समान शोभायमान, तीव्र चोंच वाले, पक्षियों में श्रेष्ठ, वृक्ष पर स्थित श्रीमान जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। किसको कहा होगा? सीता। सीता को भी कह सकते हैं कि आप चिंता नहीं करो। रावण को भी बोल सकते हैं, अरे दुष्ट तू क्या कर रहा है, अकर्म, ठीक है ना। किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलो, अब आगे आयुषी पठतु पंचम श्लोकः। निवृत्ते मतिं नीचां परदाराभि पर्दाराभि मर्शनात्, मर्शनात् मर्शनात्, मर्शनात् न तस्माचरे चरेव धीरो धीरो यत्परोऽस्य विगहर येत। हाँ, बिगर, हाँ बिगर्ह येत, ठीक। निवर्तय, निवर्तय मीन्स लौटा दो, है ना। मति माने नीची, मति माने बुद्धि। कैसी बुद्धि है? नीच, जो तुम्हारी निम्न बुद्धि है, गंदी बुद्धि जो है, उस बुद्धि को तुम निर्वर्तय माने हटा लो, हटाओ, रोको। परदारा, परदारा मीन्स पराई स्त्री पर, है ना। अभिशर्मनाथ, अभिशर्मनाथ मीन्स स्पर्श दोष से, मतलब उसको छूकर, उसको छू करके जो तुमने ये जो मति है तुम्हारी, गंदी मति है, नीच बुद्धि है ना, पराई स्त्री पर गंदी नजर डालना है, जो उसको हटा लो, रोक लो। समझ में आ रहा है ना बेटा? अपने नीच विचार को हटा लो। क्योंकि बुद्धिमान, बुद्धिमान के लिए शब्द आया है, बुद्धिमान मीन्स धैर्यशाली, धीरो, यहाँ पे धीरो दिया है। धीर, धैर्यवान जो लोग होते हैं, धैर्यशाली जो मनुष्य होते हैं, उनको ये शोभा आचरण शोभा नहीं देता, उनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तुम्हारा तो इतना नाम है, तुम इतने बलशाली हो, शक्तिशाली हो, है ना, लंका के राजा हो, तो तुमको ऐसा जिससे कि दूसरे लोग तुम्हारी निंदा करें, माने दूसरे बिगड़ ही बुराई करेंगे,
समझ में आ रहा है? तो सुन लो, पराये स्त्री के स्पर्श से से अपनी नीच मति को, निम्न बुद्धि को या निम्न विचारधारा को हटा लो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा, तुम धैर्यवान मनुष्य के द्वारा तो वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे निंदा करें, उस बात की निंदा करें। निंदा करें के लिए क्या शब्द आया है? विगह्यते, ये थे। हाँ, वेरी गुड। हाँ, है ना। और जिससे के लिए क्या आया है? जिससे, जिससे कि यत परो से, यत, यत, हाँ। और परो अस्य मीन्स दूसरे लोग, है ना। पर अस्य माने उसकी, उस बात की निंदा करें, है ना। धैर्यवान को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें। आगे समझ में? यस मैम। हाँ, चलो अब आगे संयुजा आई है क्या? संयुजा, हाँ पढ़ो। सृष्टि, षष्ठ श्लोकम पठतु। मैम यही वाला है ना, वृद्धो हाँ, अहम, वृद्धोहम। हाँ, वृद्धो अहम त्वं युवा धन्वी सरतः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वेदेहि में गमिष्यसि। वैदेहीम में गमिष्यसि। वेरी गुड। वृद्धोहम त्वं युवा धन्वी सरतः कुशली वेदेहि गमिष्यसि। कौन कह रहा है? कह वदति? मैं भी तो बूढ़ा, जटायु। जटायु, ठीक है। हाँ, मैं तो बूढ़ा और तुम युवा, युवा और वृद्ध यहाँ पे लोग हो गए ना। मैं बूढ़ा हूँ, जवान हो। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, बड़े तो सीधे हो रहा है। तुम मैं कहाँ खड़ी हूँ क्लास में? खड़ी हो नहीं रहा है मोबाइल से। मैं बूढ़ा हो, ठीक को कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, घबराओ नहीं, दोबारा से कर लेंगे फिर से, ठीक है बेटा। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, जो कट के आएगी, ठीक है। मैं तो बूढ़ा हूँ तो तुम जवान हो और सभी धनुष माने धनुषधारी हो, धनुषधारी हो। सारथ माने रथ सवार हो, माने कवच धारण किए। जानते हैं ना आप? कवच जाने? यस मैम। हेलो, हाँ ठीक है। कवच शरीर धारण किए हुए हो, धनुषधारी तो बाण भी होगा, तो भी मेरे रहते, है ना। कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि, सीता को लेकर नहीं जा सकोगे, ठीक है। कुशल आराम से तुम हुए वैदी को लेकर नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। लेकर किसके जाए? लेकर आदाय, कौन सा आया है? आदाय, आदाय, है ना। आयुषी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस मैम। हाँ ठीक है। तो मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा हो, धनुर्धारी हो, रथ पर सवार हो, कवचधारी हो, बाण से युक्त हो, तुम किए हो, तो भी मैं ना, च माने और, तो और भी मैं या तो भी मैं, तो भी मैं
बहुत कुशलता पूर्वक, ठीक है, कुछ मेरे रहते हुए तुम कुशलता पूर्वक, मेरे के लिए क्या शब्द आया है? मेरे के लिए मैं, क्या आया है? मैं, है ना? मेरे रहते हुए कुशलता पूर्वक तुम सीता को नहीं ले जा सकोगे। समझ में आया? यस मैम। है ना? हाँ, बहुत सरल पाठ है, कठिन नहीं है, बस एक एक शब्द को हमें पूछ लेना है कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है? कुशली माने कुशलता पूर्वक, आराम से, इतनी आसानी से तुम मेरे रहते हुए सीता को लेकर नहीं जा सकोगे। इतना ही करें? बताओ कौन सा प्रत्यय हो सकता है? कवची, शरी, धनवी, कुशली, मैम कौन इनी। सा प्रत्यय है इसमें? नी- नहीं, रीप या इन, बताओ। इन। इन प्रत्यय, है ना? इन प्रत्यय, ये सारे शब्द कौन से लिंग के हैं? बताओ कौन है? इतने सारे विशेषण किसके हैं? मैम स्त्रीलिंग। क्यों, सीता के हैं क्या? सीता ने लिया है धनुष बाण? नो पुल्लिंग है मैम। बेटा, आयुषी, पुल्लिंग है। ओके, यस यस पुल्लिंग मैम। शब्द है। धनवी है, वो सरथ है ना? और कवची है, शरी है, शरी मतलब बाण से युक्त, है ना? युवा है, तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। और किसके लिए आए हैं? रावण के लिए आए हैं, रावणाएं, और युवा भी है वो। ठीक है, ये सारे विशेषण है उसी के। और वृद्ध के लिए तो, जटायु के लिए तो केवल एक ही है यहाँ पर, वृद्ध। ठीक है, चलो और आगे बढ़ो, बस इतना ही करें आज। ठीक है ना? टाइम भी हो गया है, आवाज भी नहीं ठीक से आ पा रही है। ओके, यस हेलो बच्चों, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है ना? सैटरडे को, हाँ ठीक है, अब ट्यूसडे को पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये इसमें मीटिंग तो हो ही नहीं पाई थी, प्रॉब्लम बता रहा था। ठीक है, ओके, मैंने आपकी अटेंडेंस भी ले लिया है। अब सृष्टि, आप ही शांति पाठ कराओ बेटा। यस मैम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।